कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया के कुछ खास क्विक कॉमर्स मॉडल्स, उनकी मार्केटिंग और रेवेन्यू स्ट्रेटेजी की, और साथ ही अमेरिका, रशिया, चाइना और यूरोप की कुछ प्रोमिनेंट क्विक कॉमर्स कंपनीज के बिजनेस मॉडल की। आज की शहरी जिंदगी में समय सबसे कीमती चीज बन चुका है। इसी जरूरत से जन्म हुआ क्विक कॉमर्स का एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो मिनटों में किराना, दवाइयाँ और रोजमर्रा का सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या ये तेजी स्थायी है? हम क्विक कॉमर्स का ग्लोबल बिजनेस मॉडल, पैसा, मुनाफा और इसकी असली कीमत के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्विक कॉमर्स की शुरुआत 2010 के दशक के मध्य में हुई, जब ई कॉमर्स के साथ साथ स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट आम लोगों तक पहुंचने लगे। इसकी शुरुआती झलक चीन और यूरोप के बड़े शहरों में देखने को मिली, जहां शहरी जीवन काफी तेज हो चुका था। चीन में लोकल ऑन डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और बाद में एसएफ इंट्रासिटी जैसी कंपनियों ने शहरों के भीतर तेज डिलीवरी का मॉडल डेवलप किया। यूरोप में 2018 के आसपास जर्मनी की गोरिल्लाज और टर्की की गैटिर ने मिनटों में किराना का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। इन्हीं प्रयोगों से क्विक कॉमर्स एक अलग बिजनेस मॉडल के रूप में उभरा, जिसे बाद में भारत और अमेरिका ने भी अपनाया। इस बिजनेस मॉडल ने दुनिया भर में खरीदारी करने का तरीका ही बदल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में क्विक कॉमर्स ने न केवल ई कॉमर्स की डेफिनेशन को बदल दिया, बल्कि शहरों की सप्लाई चेन, जॉब स्ट्रक्चर और कंज्यूमर बिहेवियर पर भी गहरा असर डाला है। क्विक कॉमर्स को शॉर्ट में क्यू कॉमर्स भी कहा जाता है। इसमें किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, स्नैक्स और छोटे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पास के डार्क स्टोर से भेजे जाते हैं। डार्क स्टोर असल में छोटे वेयर हाउस होते हैं जो आम ग्राहकों के लिए नहीं होते, लेकिन हर 2-3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं। इसी वजह से डिलीवरी टाइम घटकर 10 से 30 मिनट तक आ जाता है। यही तेजी क्विक कॉमर्स की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 में ग्लोबल क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज करीब 15.8 लाख करोड़ रुपए आंका गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक ये बाजार बढ़कर 33 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस समय दुनिया के तीन सबसे बड़े क्विक कॉमर्स मार्केट चीन, अमेरिका और भारत हैं। भारत तीसरे नंबर पर है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट माना जा रहा है। भारत में क्विक कॉमर्स की शुरुआत हाल के वर्षों में हुई, लेकिन इसका एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, मिनट्स और बिग बास्केट, बीबी नाउ जैसी कंपनियां इस सेक्टर में एक्टिव हैं। बड़े शहरों में इनका एवरेज डिलीवरी टाइम 10 से 30 मिनट के बीच रहता है। पहले कई कंपनियां खुले तौर पर 10 मिनट डिलीवरी का दावा कर रही थीं, लेकिन रोड सेफ्टी और डिलीवरी पार्टनर्स पर प्रेशर को लेकर सरकार की आपत्ति के बाद अब इस तरह की ब्रांडिंग खत्म की जा रही है। रेवेन्यू और मार्केट शेयर के मामले में ब्लिंकिट भारत की सबसे बड़ी क्यू कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। इसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा बताई जाती है। जेप्टो की वैल्यूएशन करीब 58,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि स्विगी, इंस्टामार्ट भी हजारों करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस कर रहे हैं। ब्लिंकिट ने करीब 3,250 करोड़, जेप्टो ने 4,454 करोड़ और स्विगी इंस्टामार्ट ने 3,600 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं ट्रेडिशनल ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट का कुल रेवेन्यू करीब 7,673 करोड़ रुपए रहा। इसके बावजूद सच्चाई ये है कि ज्यादातर क्विक कॉमर्स कंपनीज अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि भारी डिस्काउंट्स, डार्क स्टोर्स का खर्च, डिलीवरी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मुनाफे को सीमित कर देते हैं। मार्केटिंग के स्तर पर भारत में क्विक कॉमर्स कंपनियां यूथ को अपना कोर कस्टमर मानती हैं। सोशल मीडिया रील्स, ऐप नोटिफिकेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट्स और नीड इट नाउ जैसी लैंग्वेज इनकी ब्रांडिंग का हिस्सा है। स्पीड को कन्वीनियंस और लाइफस्टाइल से जोड़कर दिखाया जाता है, ताकि ग्राहक आदतन इन ऐप्स का इस्तेमाल करने लगें। अब बात करते हैं अमेरिका की। वहाँ क्विक कॉमर्स का मॉडल थोड़ा अलग है। गोपफ, इंस्टाकार्ट और कुछ इलाकों में डोर डैश जैसी कंपनियां अमेरिका में एक्टिव हैं। बड़े शहरों में एवरेज डिलीवरी टाइम 15 से 30 मिनट रहता है। अमेरिका में जोर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है, जहां ग्राहक एक मंथली फीस देकर फ्री या अनलिमिटेड डिलीवरी का फायदा उठाते हैं। गोपफ की वैल्यूएशन एक समय में
1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। कंपनी ने 2023 में करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू किया और 500 से ज़्यादा शहरों में इसकी सर्विस है। इंस्टाकार्ट ने 2024 में करीब 28,000 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया और साल भर में 2.77 लाख करोड़ रुपए की ग्रॉसरी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम संभाली। डोरडैश ने 2024 में 89,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया, जिसमें फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी डिलीवरी दोनों शामिल हैं और ये कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है। चाइना में क्विक कॉमर्स पूरी तरह टेक्नोलॉजी और स्केल पर आधारित है। एसएफ इंट्रासिटी जैसी कंपनीज 24/7 डिलीवरी, एआई बेस्ड रूट प्लानिंग और बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन पर काम करती हैं। यहाँ एवरेज डिलीवरी टाइम 30 से 60 मिनट के बीच रहता है। एसएफ इंट्रासिटी का रेवेन्यू 2022 में करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था और 2023 से ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। अब बात करते हैं यूरोप की। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे देशों में फ्लिंक, कैटर और गोरिल्लाज जैसी कंपनियां उभर कर आईं, लेकिन यहाँ सख्त लेबर लॉज और हाई कॉस्ट के कारण कई कंपनियां या तो बंद हो गईं या आपस में मर्ज हो गईं। यूरोप में ब्रांडिंग में स्पीड के साथ साथ इको फ्रेंडली डिलीवरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी जोर दिया गया। रूस में सेमोकैट क्विक कॉमर्स की बड़ी कंपनी है। वहाँ एवरेज डिलीवरी टाइम आधे से 1 घंटा रहता है। सेमोकैट ने 2021 में 3600 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। जर्मनी की फ्लिंक ने 2022 में इतना ही कारोबार किया, जबकि टर्की की कंपनी गैटर 2021 में 8300 करोड़ रुपए की आय तक पहुंच चुकी थी। लैटिन अमेरिका और सदर्न यूरोप में ग्लोवो, रैपी और पेडिडोसिया जैसी कंपनियां एक्टिव हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब और गोजेक जैसी सुपर ऐप्स ने लिमिटेड लेवल पर क्विक कॉमर्स सर्विसेज शुरू की हैं। अब बात उस वर्ग की जिस पर पूरा क्विक कॉमर्स टिका है और ये हैं डिलीवरी गिग वर्कर्स। ज़्यादातर देशों में ये वर्कर्स फ्रीलांस या गिग मॉडल पर काम करते हैं। पेमेंट पर डिलीवरी या इंसेंटिव पर आधारित होता है। परमानेंट जॉब, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स इन गिग वर्कर्स को अक्सर नहीं मिलते। स्पीड का दबाव, ट्रैफिक और मौसम एक्सीडेंट्स का रिस्क भी बढ़ाते हैं। भारत में इन्हीं कारणों से हाल ही में सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी जैसे दावों पर आपत्ति जताई और अब ग्लोबल लेवल पर भी ये बहस चल रही है कि कन्वीनियंस और स्पीड की कीमत सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स क्यों चुकाएं। भारत में औसतन डिलीवरी टाइम 10 मिनट से आधा घंटा, अमेरिका और यूरोप में 15 मिनट से आधा घंटा, जबकि चीन और रूस जैसे देशों में आधे से 1 घंटा रहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में डिलीवरी टाइम थोड़ा बढ़ सकता है और डिस्काउंट्स भी कम हो सकते हैं, ताकि कंपनीज सस्टेनेबल प्रॉफिट की ओर बढ़ सकें। निष्कर्ष के तौर पर क्विक कॉमर्स सिर्फ एक बिजनेस ट्रेंड नहीं, बल्कि अर्बन लाइफस्टाइल में आया बड़ा बदलाव है। ये समय बचाता है और सुविधा देता है, लेकिन लेबर सेफ्टी, रोड सेफ्टी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जैसे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। आने वाले वर्ष तय करेंगे कि क्विक कॉमर्स एक स्टेबल मॉडल बनेगा या सिर्फ बड़े शहरों की लग्जरी या महंगी सुविधा बनकर रह जाएगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.
It's time for news. It's time for more than radio. Present